देखिएगा एक बार आगे। हाउ आर द इंग्लिश का क्वेश्चन है 12th क्लास का, देखिए ये ना। हाउ आर द टाइगर डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर इन द पोएम अंट जेनिफर टाइगर, मतलब कह रहा है वो जेनिफर टाइगर है ना, वो भाई आपकी कविता से क्यों भिन्न है। ठीक है, तो वो कह रहा है द टाइगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दियर क्रिएटर, मतलब कि जो कह रहा है बाघ बिल्कुल तरह से भिन्न है, क्योंकि क्योंकि दे आर हैव सेंस ऑफ देयर पावर एंड स्ट्रेंथ, मतलब वो अपने उनके पास पावर और क्या है, खुद की स्ट्रेंथ है। किसके पास? बाघों के पास। ठीक है, तो वाइल इसलिए वाइल क्यों, क्योंकि देयर आर क्रिएटर ऑफ क्यूट अपोजिट, मतलब वो ये रचना से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है। क्यों भिन्न है? रचना कुछ और कह रही है, वो टाइगर कुछ और कह रहा है। टाइगर कह रहा है मेरे पास ताकत और पावर है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड अंट जेनिफर टाइगर, मतलब बाघों को अंट जेनिफर टाइगर क्यों बुलाया जाता है? बाघों को, ये टाइगर यानी बाघ, कॉल्ड माने बुलाना, मतलब बाघों को अंट जेनिफर टाइगर क्यों बुलाया जाता है? तो ये द टाइगर्स आर कॉल्ड अंट जेनिफर टाइगर्स इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि टाइगर्स आर ऑन क्रिएटर, मतलब कि उनकी स्वयं की रचना है, इसलिए उनको जेनिफर टाइगर बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वाइंडिंग बैंड स्टैंड फॉर, वाइंडिंग माने शादियों का बैंड, किसका प्रतीक है? तो यह द वाइंडिंग बैंड स्टैंड फॉर द फैक्ट दैट मिसिव दैट फॉर अंकल बैंड इज हैवी ऑन ईयर फिल्टरिंग हैंड, मतलब उसके हाथ के लिए ये बैंड है ना, बैंड आपने देखा हो शादी में बूढ़े बुढ़े बुढ़े बाबा बजाते रहे, तो ये कह रहा है वो बैंड है ना, तो अंकल के हाथ के लिए भारी है, काफी भारी है, इसलिए वो बजा नहीं पा रहा है। बैंड इसका प्रतीक, शादियों का प्रतीक है बैंड। ठीक है, रस किसे कहते हैं? रस बोल, रस रस किसे कहा जाता है? तो भैया रस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर हमें आनंद मिलता है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर हमें आनंद मिलता है, उसे हम रस कहते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? चार। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है भाई, फिर हमने समझाया था रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तो भैया ये डेफिनेशन पूरी रसम लगेगी, हृदय के हृदय में स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम रस की निष्पत्ति कहते हैं। रस की निष्पत्ति ऐसे होती है। फिर आपने बताया था भैया कि संचारी भाव किसे कहते हैं, सॉरी स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो हमारे हृदय में किसी काव्य को पढ़कर सुनकर जो भाव विराजमान, स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है, उसे हम बोला जाता है स्थायी भाव, स्थायी रस। ठीक है, इसकी संख्या होती है 10, सारे 10 और रस याद कर लेना और इसके स्थायी भाव याद कर लेना। ठीक है, फिर हमने बताया था संचारी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, यही तो चार थे। फिर हमने बताया था संचारी भाव किसे कहते हैं? तो सह हृदय में जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, हमारे हृदय में वो स्थायी रूप से विराजमान नहीं होता, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या होती है 33। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखें, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के लिए। तो भैया स्थायी भाव और संचारी भाव, स्थायी भावों में इसकी संख्या होती है 10, संचारी भाव में इनकी संख्या होती है कितनी? 33। ठीक है भाई, फिर हमने बताया था भैया स्थायी भाव काव्य को पढ़कर हमारे हृदय में विराजमान रह जाता है, सब चीजें बाहर नहीं जाती। संचारी भाव में स्थायी रूप से विराजमान नहीं रहता, कुछ निकल जाता भैया। फिर बताया था हमने कि विभाव और अनुभाव में अंतर बताओ, है ना। तो भैया जो विभाव और अनुभाव में अंतर बताओ, तो अनुभाव अनुभाव जिसको हम अनुभव करते हैं और विभाव जिसको हम दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इनकी 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 संख्या होती है 4 और इनकी संख्या होती है 2। भैया शेर को देखकर कांपना और सांप को देखकर मन में भय उत्पन्न कर लेना, ये इनके अंतर है विभाव और अनुभाव के। भाई अंतर दोनों को
याद करके रखना, क्योंकि अति इंपोर्टेंट आंसर ही ज्यादातर पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, फिर आता है श्रृंगार रस। भाई एक डेफिनेशन बताऊंगा, सबकी डेफिनेशन यही है, आपको बस सिर्फ इनके स्थायी भाव याद करने पड़ेंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो भैया श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तो सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का, सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का, सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, सभी रसों की डेफिनेशन एक ही है, बस बदलेगा तो स्थायी भाव बदलेगा। भैया ये दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यानी कि शादी होना, और वियोग श्रृंगार शादी के बाद तलाक होना। ठीक है, सजना है इसका उदाहरण है, सजना है सजन के लिए। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बताया था, फिर क्वेश्चन था कौन था? आसरस किसे कहते हैं? आसरस का स्थायी भाव है हसी, हृदय के हृदय में हसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम आसरस कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल याद कर लेना। फिर है वही कौन था? बीरस। बीरस किसे कहते हैं? बीरस का स्थायी भाव है क्या? उत्साह। हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाग अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीरस। उदाहरण के लिए खूब लड़ी लड़ानी झांसी वाली रानी थी। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल सिंपल है, कुछ कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये रस के एग्जांपल डिफिकल्ट मिलेंगे, बाकी तो सारा इजी ही है। ठीक है, तो कल पूरे रस सुनूंगा मैं ऐसे ही, सारे रसों की डेफिनेशन याद सहित करना है भैया। और कल अपना चालू होगा अलंकार। ठीक है, ग्रामर यूं भर देंगे तुम्हारे माइंड में, चाहो पूरा ग्रामर ही ग्रामर आता है, सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चन आता है 12th क्लास में। पूरा पार्ट, जितने पार्ट दिए आपके, सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर आती है। ठीक है भाई, कल रस याद करके आना है।